अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर ली। आज के लेक्चर में हमने दो बहुत ही अहम चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना है और वो फ़र्क है एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। आपने बारहा दफ़ा ये एनालॉग और डिजिटल मिक़दारों के बारे में सुना होगा, एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स के बारे में सुना होगा। ये आखिर क्या चीज़ें हैं, इनमें हम किस तरह से फ़र्क जान सकेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलें ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में बताया हूँ कि आज के लेक्चर में हमने देखना है कि एनालॉग और डिजिटल मिक़दारें क्या होती हैं और एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क क्या है। अब डिजिटल का लफ्ज़ आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुनना शुरू हो गए हैं। आप ये सुनते रहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग इनटू डिजिटलाइजेशन, कि जो दुनिया है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। डिजिटलाइजेशन की तरफ अगर मूव कर रही है तो ये डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है, ये डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या है, इसी से रिलेटेड हमारी जो बात है वो शुरू होगी। और बात हम शुरू करेंगे पहले एनालॉग मिक़दारों से, फिर देखेंगे एनालॉग मिक़दारें क्या हैं और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हैं। तो चलें सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं कि एनालॉग मिक़दारें क्या हैं। एनालॉग मिक़दारें। जब आपको एनालॉग मिक़दारों की समझ आ जाएगी तो डेफिनेटली आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी समझ सकेंगे। एनालॉग कहते हैं स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ को जो मुसलसल चेंज हो रही हो, बग़ैर किसी वक्फे के वो कंटिन्यूस चेंज हो रही हो, मतवातर चेंज हो रही हो। ये कौन सी चीज़ हो सकती है? फ़र्ज़ करें आप घड़ी पे टाइम देखते हैं और घड़ी पे जो सुइयाँ हैं उसमें सेकंड वाली सुई हमेशा टिक 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 आगे की जानिब बढ़ती चली जा रही है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो वक्त है ये एक एनालॉग मिक़दार है और एनालॉग मिक़दार वो मिक़दार है जो कि हमेशा बग़ैर किसी वक्फे के तब्दील होती रहेगी। इसके अलावा कौन सी मिसाल ले सकते हैं आप? फ़र्ज़ करें आप घर से स्कूल की जानिब चलना शुरू हुए और आपके और स्कूल के दरमियान कोई ना कोई फ़ासला है। आप कदम बढ़ाते चले जाएंगे, वो फ़ासला तब्दील होता चला जाएगा। यानी कि फ़ासला भी एक एनालॉग मिक़दार हुई, क्योंकि फ़ासला जब आप घर से चलना शुरू हुए स्कूल तक पहुंचते वक्त आपका ये फ़ासला हमेशा तब्दील होता रहा। इसी तरह से प्रेशर किस तरह से तब्दील हो सकता है? प्रेशर को तब्दील करने के लिए फ़र्ज़ करें कि आपने जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा था तो आपने देखा था कि आप गैस के ऊपर मुसलसल प्रेशर लगा रहे हैं और वो प्रेशर की वैल्यू या तो मुसलसल ज़्यादा होती जाती है और जब आप छोड़ते हैं तो वो मुसलसल कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर भी एक ऐसी मिक़दार है कि जिसको आप मुसलसल तब्दील कर सकते हैं। तो ऐसी मिक़दार जो मुसलसल तब्दील हो सके उसको नाम दिया जाएगा एनालॉग मिक़दार का। तो चलें एनालॉग मिक़दार की तारीफ़ लिख लेते हैं और मज़ीद इसकी एक एग्ज़ाम्पल समझेंगे एक ग्राफ की सूरत में। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में कहा जाएगा कि ऐसी मिक़दारें जिनकी कीमत एक तसलसल के साथ तब्दील हो या एक जैसी रहे, एनालॉग मिक़दारें कहलाती हैं। अब यहाँ पे मज़ीद आपको एक मिसाल देता हूँ टेम्परेचर की। फ़र्ज़ करें कि आप किसी
कमरे का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं और टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं वो थर्मामीटर है। आप वो थर्मामीटर अपने कमरे में रख दें और अगर सुबह के टाइम रखेंगे तो सुबह के टाइम नॉर्मली टेम्परेचर कम होता है, फ़र्ज़ करें वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया और सूरज तुलू होता चला गया, कमरे का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते जब फ़र्ज़ करें कि दिन के 12 बजे जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ गया तो ये टेम्परेचर कमरे का सबसे ज़्यादा हो गया। अब जैसे जैसे 12 से टाइम शाम की जानिब मुंतकिल होगा तो सूरज ग़ुरूब होने की जानिब जाएगा, ग़ुरूब होते होते उसका टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाएगा। और जब इसको हम ग्राफ की सूरत में देखेंगे, वक्त और टेम्परेचर का हमने देखा है कि जैसे जैसे वक्त के साथ साथ टेम्परेचर तब्दील हो रहा है, तो जब हमने दो चीज़ों का मुआजना करना होता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन फॉर्म होती है ग्राफ की शक्ल। तो ये शक्ल जो है आपको मैंने इस ग्राफ की सूरत में दिखा दी है कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो कि वाई एक्सिस में है और टाइम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, टेम्परेचर की मिकदार भी बढ़ती चली गई और एक ख़ास मुकाम पे पहुंच के टेम्परेचर मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। उस ख़ास वक्त के बाद टेम्परेचर दोबारा से नीचे की जानिब गिरना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब से मैंने रीडिंग्स लेना शुरू की टेम्परेचर की, वो मुसलसल बग़ैर किसी वक्फे के, बग़ैर किसी रुकावट के तब्दील ही होता चला जा रहा है। पहले वो बढ़ रहा था और एक ख़ास मुकाम के बाद वो कम होना शुरू हो गया। तो इस तरह की मिकदार को हम नाम देंगे एनालॉग मिकदार। और फिज़िक्स में, मैट्रिक में ये ट्रेंड बना दिया जाता है कि अगर आपसे तारीफ़ पूछी जाए तो लाजिम है कि आप एक या दो मिसालें भी साथ तहरीर करें। तो मिसालों में जैसा कि हमने देख लिया कि फ़र्ज़ करें मसलन वक्त है, अभी मिसाल देखी, टेम्परेचर है, पीछे मिसालें जो दी हैं प्रेशर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें ये हमारे पास एनालॉग मिकदारें कहलाती हैं। एनालॉग मिकदार की एक सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारा साउंड सिस्टम। ये जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे लबों से आवाज़ निकल रही है, ये आवाज़ भी एक एनालॉग मिकदार है। ये किस तरह से एनालॉग मिकदार है? आप देख सकते हैं कि जो मेरी आवाज़ का उतार चढ़ाव है, कभी ये आवाज़ बढ़ रही है, अगले ही लम्हे ये आवाज़ कम हो गई, तो आवाज़ में ये उतार चढ़ाव आया, यानी कि आवाज़ में तब्दीली आ गई और तब्दीली को हम नाम दे रहे हैं एनालॉग का। तो ऐसी चीज़ जो वक़्त के साथ साथ तब्दील होती रहेगी, इसको हम एनालॉग मिकदार का नाम देंगे। अब अगर मैं बोल रहा हूँ किसी मजमे के सामने, किसी बहुत बड़े मजमे में, ऑडियंस में मैंने ख़िताब करना है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक शख्स ने माइक्रोफोन पकड़ा होता है, उस माइक में वो आवाज़ पहुँचती है और माइक में पहुँचने के बाद वो आवाज़ एम्पलीफाई हो के आगे की जाने पहुँचती है। अब एम्पलीफाई होने का मतलब क्या है? एम्पलीफाई होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी आवाज़ को बदल देगा। एम्पलीफाई का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो आपकी आवाज़ को बड़ा करके दिखाएगा, उस सिग्नल को बड़ा करके ऑडियंस तक पहुंचाएगा। फ़र्ज़ करें कि जो मैं बोल रहा हूं और मेरी नॉर्मल जो आवाज़ है उससे जो सिग्नल प्रोड्यूस होंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपको। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्नल हैं ये 0.1 वोल्ट और -0.1 वोल्ट की रेंज में हैं। अब जैसे जैसे अब अगर मैं इसे स्पीकर की जानिब कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 वोल्ट वाला जो सिग्नल है वो बामुश्किल ही स्पीकर लोगों को सुना सकता है। तो स्पीकर के अंदर बिल्ट इन लगा होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, मकसद समझा चुका हूँ कि उसने इस सिग्नल को बड़ा करके ऑडियंस तक पहुँचाना है। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो मेरा 0.1 वोल्ट वाला सिग्नल था, ये इसको कोई 1500 वोल्ट तक पहुँचा देगा। लेकिन 1500 वोल्ट तक जब पहुंचाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वेव की जो शक्ल है वो ऊपर और नीचे होगी, यानी कि उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा या कम होगा। वेव की ओरिजिनल शक्ल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे उतार है वहाँ पे वो, जहाँ पे उतार चढ़ाव होगा वैसे ही वो उतार चढ़ाव एम्पलीफिकेशन के बाद भी आपको दिखाई देगा। तो इससे हमने एक और मिसाल सीख ली कि हमारा जो साउंड सिस्टम है ये भी एनालॉग सिस्टम होता है। अब अगर आपको एनालॉग मिकदारों की समझ आ गई है तो लाजिम है कि हम देख लें कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इसको हम अगर तारीफ़ करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो जो काम है वो उसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। एनालॉग
इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वो वाली इलेक्ट्रॉनिक्स जो एनालॉग मिकदारों को डील करती है उसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। तो चलें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम हेडिंग के समेत लिख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग देंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोबा जो ऐसे सर्किट्स पर मुश्तमिल हो जो एनालॉग मिकदारों के मुतालिया के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो हमने आज के डिस्कशन का आधा हिस्सा कंप्लीट कर लिया है कि एनालॉग मिकदारें क्या हैं और उन एनालॉग मिकदारों के लिए जो सर्किट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ेंगे उसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की जानिब जो कि होगा डिजिटल मिकदारों का और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि हमने जब एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल्स में तो उसको किस तरह से करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम हेडिंग दे लेंगे कि डिजिटल मिकदारें क्या हैं। ये ने जी आपके सामने हेडिंग लिखी जा चुकी है। अब एनालॉग मिकदारों का उलट है डिजिटल मिकदारें। एनालॉग मिकदारें वो मिकदारें थीं जो बग़ैर किसी वक्फे के मुसलसल तब्दील होती जा रही थीं, लेकिन अगर ये तसलसल टूट जाए, तब्दील हो रही हैं लेकिन बग़ैर किसी तसलसल के हों, कि फ़र्ज़ करें पहले 15 मिनट के लिए वो तब्दील हुई, अगले घंटे के लिए सेम रही, फिर 15 मिनट के बाद तब्दील हो गई, यानी कि जो घंटे में सेम जो रही तब्दील ना हुई, इसको हम कह देंगे कि यहाँ पे जो मिकदार है वो एनालॉग नहीं है बल्कि डिजिटल है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको उसी तरह से समझाता हूँ जिस तरह से मैंने टेम्परेचर वाली एग्जांपल आपको समझाई थी कि अगर किसी कमरे का किसी रूम का आपने टेम्परेचर मेजर करना है, आपने देखा था कि किस तरह से वो एनालॉग मिकदार है। चलें अब इसी को हम समझते हैं कि फ़र्ज़ करें मैंने वो थर्मामीटर 5 बजे अपने कमरे में रखा और 5:15 पे मैंने वो रीडिंग लेना छोड़ दी। तब जो रीडिंग मुझे शो हुई उस थर्मामीटर पे वो थी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 1 घंटे के बाद ठीक 6:15 पे मैंने दोबारा रीडिंग नोट की। अब रीडिंग हो गई 12 डिग्री सेल्सियस। अब ये 10 से 12 कैसे हुई, इन दोनों के दरमियान क्या हुआ, क्या ऐसी तब्दीली हुई वो मुझे नहीं पता, यानी डायरेक्ट 10 से 12 में चला गया। यानी कि जो तसलसल है 10 के बाद 11 वाला वो पार्ट नहीं आया, 10 से वो डायरेक्ट 12 पे चला गया। 6:15 से 6:30 तक जो मैंने रीडिंग मेजर की वो 12 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रही थी। 6:30 पे मैंने दोबारा वो थर्मामीटर बंद कर दिया और जब दोबारा 7:30 पे थर्मामीटर से रीडिंग लेने की कोशिश की तो वो अब 12 से बढ़ के 14 डिग्री सेल्सियस हो गई थी। इससे फिर एक मुझे गैर तसलसल तब्दीली देखने को मिली, गैर मुसलसल तब्दीली देखने को मिली कि डायरेक्ट 12 से वो 14 पे चला गया। अब ये 12 से 14 के दरमियान क्या ऐसा अमल हुआ ये मुझे नहीं पता। तो यानी कि चीज़ें यहाँ पे बग़ैर किसी तसलसल के तब्दील हो रही हैं, एक ख़ास पैटर्न में तब्दील हो रही हैं। तो ऐसे ख़ास पैटर्न को, ऐसे बग़ैर तसलसल की तब्दीली को हम नाम देंगे डिजिटल मिकदारों का। तो चलें इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से करेंगे कि ऐसी मिकदारें जिनकी कीमत
अदम तसलसल के अंदाज में तब्दील हों डिजिटल मिकदारें कहलाती हैं। तो ये लें जी, हमने डिजिटल मिकदारों की तारीफ भी कर ली है। अब चूंकि मैंने कहा है कि अगर दो चीज़ों को आपने समझना है तो उसको कंपैरिजन करने के लिए आप ग्राफ बना लिया करें। तो जैसा मैंने ग्राफ बनाया था उस टेम्परेचर का, तो जैसे ही मैंने आपको रीडिंग्स दिखाई हैं तो अब ये रीडिंग्स आप ग्राफ की सूरत में देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ पीक्स की सूरत में है और दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा वक्फा भी है। और ये वक्फा वही वक्फा है जो मैंने घंटे घंटे का डाला था कि जिसमें घंटे के बाद मैंने रीडिंग लेना शुरू की। तो आप अब दोनों को देख सकते हैं कि कैसे एनालॉग मिकदार है जो मुसलसल तब्दील हो रही है और कैसे डिजिटल मिकदार है जो किसी ख़ास पैटर्न में पहले बढ़ रही है, फिर सेम रही, फिर बढ़ी, फिर सेम रही, फिर बढ़ी, फिर सेम रही। तो जैसे ख़ास मिकदार में बढ़ रही है, किसी ख़ास अंदाज में बढ़ रही है, बग़ैर तसलसल के बढ़ रही है, तो इसको हम नाम देंगे डिजिटल मिकदारों का। और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इन डिजिटल मिकदारों को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होगी उनको मैं नाम दूंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो चलें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ भी लिख लेते हैं। तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह से की जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोबा जो डिजिटल मिकदारों को प्रोसेस करता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। यानी जी हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ भी कर ली। अब याद रखिएगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डाटा, जो भी वैल्यू आप स्टोर करते हैं, आप जो मेजर करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 डिजिट्स की सूरत में मेजर की जाती है, 2 डिजिट्स की सूरत में स्टोर की जाती है। और वो जो 2 डिजिट्स हैं वो हैं 0 और 1। ये डिजिट्स 2 हैं और 2 को इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़ुबान में कहा जाता है बाइनरी। तो इस वजह से इसको बाइनरी डिजिट्स का नाम दिया जाता है। बाइनरी का मतलब होता है 2। अब 0 और 1 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है नो, नहीं, कि अगर वैल्यूज़ तब्दील नहीं हो रही तो आप इसको दे देंगे कि वैल्यू 0 नहीं हो रही, तो वहाँ पे 0 का सिग्नल आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं यस वैल्यूज़ तब्दील हो रही हैं तो उसकी जगह आप एक का सिग्नल वहाँ पे दे देंगे। एक के सिग्नल की सूरत में आपको वो रीडिंग दे देगा, तो इससे जाहिर होगा कि वैल्यूज़ यहाँ पे तब्दील हो रही हैं। इस चीज़ को दोबारा से अंडरस्टैंड करने के लिए आपके सामने 2 ग्राफ मैंने दिखा दिए। पहले ग्राफ में जो सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल है कि ग्राफ की वैल्यू 0 से बढ़ रही है, 5 वोल्ट तक गई और फिर कम होते होते 0 पे आई और 0 से कम होते होते दोबारा -5 और -5 से दोबारा 0, और इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि 0 से 5 तक वैल्यू तब्दील हुई है। अगर मैं इसे डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डिजिटल ग्राफ की सूरत में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरह से दिखाऊंगा कि 0 से -5 तक जो वैल्यू तब्दील हुई है उसको मैं नाम दे दूंगा 1 का, और 1 को कहूँगा कि जी हाँ यहाँ पे वैल्यूज़ तब्दील हो रही हैं। तो आपको जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और 5 तक ये जो वैल्यू है ये हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट की सूरत में नज़र आएगी। इसको हम स्क्वायर वेवफॉर्म का ग्राफ भी कहते हैं। अब जैसे ही वो वैल्यू 0 से गई -5 तक, -5 को डिजिटल में माना जाता है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, कि माइनस के अंदर वैल्यूज़ आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस वजह से
आप देख सकते हैं कि जहां पे 0 से -5 तक का पोर्शन था वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि वहां पे जो तब्दीली आ रही है वो 0 है, यानी कि वहां पे हमारा जो डिजिटल सिग्नल स्टोर होगा वो 0 की सूरत में स्टोर किया जाएगा। इस तरह से फिर ये वेव फॉर्म आगे बढ़ती चली जा रही है। तो जहाँ पे 0 से 5 तक का सफ़र होगा वो आपको इस 1 की सूरत में दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे ये 0 से -5 तक का सफ़र है जो कि ग्राफ जो कि अपर पोर्शन से नीचे की जानिब है वो आपको 0 की सूरत में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एनालॉग और डिजिटल के दरमियान अच्छा फ़र्क करना अब जान चुके हैं। अब मैंने कहा है कि पहले जितनी भी क्वांटिटीज़ थी, जितने भी ऑपरेटर्स थे, ये सारे के सारे एनालॉग सिस्टम थे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डील किए जाते थे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डील किए जाते थे, इसका मतलब वहाँ पे जो मिकदारें आ रही हैं, स्टोर हो रही हैं, वो एनालॉग सिग्नल की सूरत में स्टोर होंगी। लेकिन अब जैसे जैसे वर्ल्ड, दुनिया तरक्की करती जा रही है, हम एनालॉग से डिजिटल की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जो पुराने कैमरे होते थे, रील वाले कैमरे, वहाँ पे जो तस्वीर ली जाती थी वो तस्वीर एनालॉग सिग्नल्स में तब्दील हो जाती थी। वो एनालॉग सिग्नल्स नेगेटिव की सूरत में आपके पास आ जाते थे, और जब आप डेवलप करवाने उसे किसी कैमरा शॉप पे जाते थे तो डेवलप होके आपके पास आ जाती थी। आने के बाद वो हमेशा उसी सूरत में रहेंगी, अब तब्दील नहीं हो सकती। एनालॉग मिकदार में हमने यही कहा ना कि वो हमेशा एक जैसी भी रह सकती है। तो एक जैसी रहने का मतलब यह है कि उसका तसलसल कायम है। तसलसल कायम है तो इस वजह से उसको हमने एनालॉग मिकदार के अंदर कैटेगराइज कर लिया। लेकिन अब की अगर बात करें कि जो डिजिटल कैमरे हैं, डिजिटल कैमरे में आपने एक दफ़ा तस्वीर ली, उसको डेवलप करवा लिया, लेकिन वो जो तस्वीर जो आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गई, आपके मोबाइल के अंदर स्टोर हो गई, उसके अंदर आप हर वक्त चेंजिंग्स कर सकते हैं। आप उसकी कलर कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, या और भी एडिटिंग जितनी है आप उस तस्वीर के साथ कर सकते हैं। यानी कि आप उसके दरमियान गैर तसलसल रह रहे हैं। आप तब्दील भी कर सकते हैं, आप उसको बदल भी सकते हैं, आप उसको सेम भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो वाली मिकदार, उसको मैं डिजिटल मिकदार कहूँगा, और इस वजह से उन कैमरों को हम डिजिटल कैमरे कहते हैं। तो अब किस तरह से एनालॉग को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए हमारे पास एक ख़ास किस्म की तकनीक होती है, एक ख़ास किस्म का कन्वर्टर होता है, एक ख़ास किस्म का सर्किट होता है कि अगर आपने एनालॉग से तब्दील करना है डिजिटल के अंदर, फ़र्ज़ करें मैंने कैमरे से तस्वीर ली और कैमरे से मैंने जाना है कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर में जो कैमरा स्टोर करेगा तस्वीर को, वो करेगा डिजिटल की फॉर्म में, क्योंकि आज जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो डिजिटल फॉर्म की सूरत में, डिजिटल डाटा की सूरत में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो चलें हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखेंगे एक ऐसे सर्किट की। तो चलें स्टूडेंट्स, हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देख लेते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा। इसको हम ADC भी कह सकते हैं, आसानी के लिए शॉर्ट फॉर्म में से ADC भी लिखा जाता है। A फॉर एनालॉग, D फॉर डिजिटल और C फॉर कन्वर्टर, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल। नाम के अंदर काम छुपा है कि ये एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो ऐसे सर्किट को हम नाम देंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। तो चलें डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता है, उसे ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। अब जब ये डिजिट्स की सूरत में कंप्यूटर में सेव हो गया तो आप चाहते हैं कि उस कंप्यूटर से दोबारा वो इंफॉर्मेशन लें किसी हार्ड फॉर्म में। फ़र्ज़ करें आप तस्वीर जो कंप्यूटर के अंदर सेव की हुई है वो डिजिटल डाटा के अंदर सेव है, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर सेव है। आप उसका जब प्रिंट निकालेंगे तो जब वो प्रिंट निकल गया तो वो एनालॉग सिग्नल में आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि डिजिटल को आप दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सर्किट यूज़ किया जाएगा उसे कहेंगे कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो चलें हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी देख लेते हैं कि वो क्या है और उसकी तारीफ किस तरह से की जाएगी। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसको हम लिखेंगे DAC। डी का मतलब डिजिटल, ए का मतलब एनालॉग और सी का मतलब कन्वर्टर। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक ऐसा सर्किट है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में तब्दील करता है, उसे DAC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहते हैं। तो इससे हम किसी भी सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर देंगे। और ये बात आपने अब जहन नशीन रखनी है कि जो मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी है उसमें दोनों किस्म के सर्किट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। DAC भी लगाया जाता है और उसके साथ साथ ADC भी लगाया जाता है, ताकि जिस तरह का सिग्नल हमें जिस वक्त दरकार हो हम उस सर्किट को इस्तेमाल करते हुए वैसा सिग्नल ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने जो जितनी डिटेल्ड डिस्कशन की है अब आपको आसानी के साथ समझ में आ गई है। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको अब जो फ़र्क है वो बहुत ही क्लियरली समझ आ गया होगा। हमने ये भी देख लिया है कि एनालॉग को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। आज के लेक्चर में इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जितनी डिस्कशन है हम मज़ीद आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।